हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो डियर, आज हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका नाम है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या मतलब होता है बेटा सेंसिटिविटी? किस चीज़ को सेंसिटिव ज़्यादा कहते हो? जैसे हमारे कोई दोस्त होते हैं लोग, एक को तो थोड़ा सा भी कुछ कह दो इमीडिएटली बुरा मान जाता है, और दूसरा होता है कुछ भी सुना दो, गालियाँ भी सुना दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम बोलते हैं कि जिसको भी हल्का सा भी कुछ कह दे वो सेंसिटिव ज़्यादा हो, रिएक्ट जल्दी करे हर चीज़ के ऊपर, उसे बोलेंगे सेंसिटिव ज़्यादा। अब इसे ही हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। कहता है हमारा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कौन होता है और कब होता है? जब वो क्या करे, इफ़ इट शो, क्या करे, शो एकदम से लार्ज रिफ्लेक्शन दे देगा, इट शो लार्ज डिफ्लेक्शन, एकदम से डिफ्लेक्शन आ जाए। जैसे इवन यू कैन से, इवन हमने करंट बहुत स्मॉल दिया, इवन व्हेन ए स्मॉल करंट, हमने क्या किया, पास किया, ओके, या स्मॉल वोल्टेज पास की, समझ आया आपको? हम बोलेंगे कोई भी गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा? जो लार्ज डिफ्लेक्शन है, मतलब थोड़ा सा भी अगर फ्यू मिली एम्पीयर करंट है तो भी इसके हमें पता लगे अच्छा इतनी डिफ्लेक्शन आ गई, तो हम बोलेंगे वो सेंसिटिव ज़्यादा है। तो हम दो टाइप के सेंसिटिवनेस चेक कर सकते हैं। एक होती है करंट सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी कितने टाइप की होती है? एक हम बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी, इसका मतलब, और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी। बेटा करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर जब करंट सेंसिटिव होगा इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि यू कैन से इट इज डिफाइंड एज, क्या बोल सकते हो? तो कितने डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, you can say deflection produce, okay. क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। किसके अंदर आ रही है बेटा? गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर, ओके। ये जो डिफ्लेक्शन आ रही है गैल्वेनोमीटर में, किसकी चेक कर रहे हैं? व्हेन ए यूनिट करंट क्या किया हमने? पास किया उसको। यूनिट मतलब यूनिट मिली एम्पियर भी हो सकता है, यूनिट माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है। तो अगर हम इसको देखें हाउ टू इसको चेक कैसे करें, तो करंट सेंसिटिविटी को बेसिकली हम लिखते हैं IS। अब हम देखें इसको क्या लिखेंगे? फाई क्या है? जो डिफ्लेक्शन आ गई अपॉन में यूनिट करंट। इसका मतलब, अब सेंसिटिव का मतलब हम ये भी कह सकते हैं, देखो हमने कहा आई करंट जब आता है गैल्वेनोमीटर में, उससे डिफ्लेक्शन 5 आती है। आई करंट जब आप पास कर रहे हो, 5 एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो यूनिट करंट में क्या डिफ्लेक्शन होगी? 5/I। इस यूनिट करंट की डिफ्लेक्शन को हमने क्या नाम दिया? सेंसिटिविटी, ओके। अब देखो हमने पढ़ा था कि कंडीशन क्या थी, जो हमारा टॉर्क था बीना साइन 90, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर था? C5, है ना। और हमें क्या चाहिए? 5/I। अगर इसी फॉर्मूले से देखो 5/I, तो क्या हो जाएगा? देखो 5/I दैट इज इक्वल टू BNA/C।
करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या क्या हो गया देखो। तो करंट सेंसिटिविटी का क्या कंडीशन आ गई। एक तो करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, अगर आप फैक्टर्स पे देखें देखो, सबसे पहला फैक्टर इसमें क्या होगा, अगर आप ध्यान से समझे इस बात को। करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, करंट सेंसिटिविटी डिपेंड किस पे कर रही है देखो। यू कैन से करंट सेंसिटिविटी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। किस पे बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स। बट एक चीज का भी ध्यान रखना बेटा, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं एक सर्टेन लिमिट तक होने चाहिए, है ना, विद इन अ सर्टेन लिमिट। अब आप कहोगे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर हमने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बढ़ा देंगे ना तो कॉइल बल्की हो जाएगी, भारी हो जाएगी, जिसे लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। दूसरा, करंट सेंसिटिविटी डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अब जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखने के लिए क्या कर सकते हो, हॉट शू मैग्नेट रख सकते हो या सॉफ्ट आयरन कोर रख सकते हो कॉइल के अंदर, जिससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तीसरा फैक्टर क्या बोल सकते हो, मैग्नेटिक जो करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है किस पे बेटा, एरिया पे। किसका, एरिया ऑफ द कॉइल। यू कैन से एरिया ऑफ द कॉइल। बट इसके अंदर भी हमें ध्यान रखना है कि लिमिट के अंदर रखना है, गैल्वेनोमीटर भारी ना हो, अनमैनेजेबल भी ना हो, विद इन द रेंज ऑफ द जिस रेंज में हमने मैग्नेट बनाए रखे उस रेंज में होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। अब देखो सी क्या है, मतलब जितनी वैल्यू क्या होगी बेटा, सी क्या है, सी को क्या बोलते हैं आप, सी को आप बोलते हैं टॉर्शन कांस्टेंट, है ना। जितनी इसकी वैल्यू कम होगी, इसको हम बोलेंगे जितना सी की वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा हम क्या लेंगे, करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा, ठीक है। नाउ कम्स टू अनदर पॉइंट, व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो यार, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। जैसे हमने कहा करंट सेंसिटिविटी को डिस्कस किया कि ये भी क्या है, जैसे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर, जैसे इसमें था यूनिट करंट, यहाँ पे आ जाएगा यूनिट वोल्टेज। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, है ना, किसके अंदर आ रही है बेटा, गैल्वेनोमीटर के अंदर आ रही है। ओके, जब हम क्या बात कर रहे हैं, यूनिट क्या अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अब तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे लिखेंगे हम, दैट इज भाई फिर हमारा कॉन्सेप्ट वही बनेगा, phi by v, ओके, एंड वी नो दैट v इज इक्वल टू, वैसे क्या होता है, I by r। यहाँ भी क्या लगा दो, I by r। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो phi by I इंटू 1 by r। अच्छा, phi by I क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी। हमारा क्या रिलेशन बन गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर, और यू कैन से BNA by CN। सो
हम कह भी कह सकते हैं कौन कौन से फैक्टर पे वोल्ट सेंसिटिविटी डिपेंड करेगी, ये भी डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर और एरिया ऑफ द कॉइल पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आल्सो। बस यही फर्क है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज। माय डियर, देखो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी, जैसे एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको गिवन है और उस कॉइल के 7 टर्न that is pivoted about one of its vertical side and the coil is in radial magnetic field 90 gauss, टॉर्सनल कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है एंड द डिफ्लेक्शन भी गिवन है। अब आपको तो गिवन क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको गिवन है 5 × 10⁴ मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स 60, मैग्नेटिक फील्ड 90 gauss, यू हैव टू बी कन्वर्ट इनटू टेस्ला में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 टेस्ला। तो 1 gauss इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। एंड जो फ्लक्स आप देखोगे जो उसका फाई है वो की वैल्यू आपको दे रखी है 18 डिग्री डिफ्लेक्शन में दे रखी है ना। तो अब हम देखें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलें तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बी ना, दैट इज इक्वल टू होता है सी पाई। सिंपली हमें क्या निकालना है, सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला इज बी आई एन ए बाई 5। तो बी की वैल्यू आपको पता है 90 × 10⁻⁴। करंट, अब देखो करंट दैट इज करंट देखा है इसमें, करंट देखा है 0.20 मिली एम्पियर। तो 0.20 × 10⁻³ number of turns 60, cross section area 5 × 10⁻⁴, and we can say phi 18 degree. So what about the solution? आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻⁹। अब देखो यूनिट क्या बनेगी, ऊपर तो टॉर्क है तो यहाँ आगे न्यूटन मीटर, नीचे क्या है डिग्री, तो यहाँ लिखो न्यूटन मीटर पर। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ टॉर्सन कांस्टेंट। नाउ डियर, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको समझना है। कहता है बच्चा, कहता है गैल्वेनोमीटर है जिसके पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है 24, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है। कहता है इंडिकेट इज सिंपल वे, क्या एक सीधा सिंपल तरीका बताओ कि हमें इंक्रीज करनी है करंट सेंसिटिविटी 25% बढ़ानी है, बट ना तो हमने एरिया ऑफ सेक्शन बढ़ाना है ना ही मैग्नेटिक। तो देखो एंड वी नो दैट, हमें मालूम क्या है कि जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो होती है BNA/C। अब हमें B को चेंज कर नहीं सकते, A को चेंज नहीं कर सकते, अब N और C बच गया। C क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो तो एक बार जो बन गया इतनी जल्दी मॉडिफिकेशन करना उसमें पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, हम नंबर ऑफ टर्न्स की पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। अब इन दोनों फैक्टर में से N और C में से किसको देखें तो हम कहेंगे N को जल्दी बढ़ा सकते हैं C के कंपेरिजन में। चलो अब हमने क्या किया, हमारे पास पहले नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 24। अब 24 का अगर हम कितना बढ़ाएं, हमें 25% बढ़ाना है। कितना बढ़ेगा, देखो N का 24 पर अगर 25% लेंगे तो कितना आएगा 6। सो अगर मैं N को कितना ले, 24 की जगह 30 ले लूँ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आए नंबर ऑफ टर्न्स 24 है, इसका अगर आप 25% निकालोगे, 25 मतलब कितना हो गया 1/4, इट शुड बी 6। तो 6 नंबर टर्न्स बढ़ा दो, 24 + 6 30, तो सीधी सी बात है करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स को 24 से 30 करना है, तो सेंसिटिविटी 25% बढ़ जाएगी। फिर आपने क्या पूछा है, इसको करते टाइम इफ इन डूइंग सो, कि अगर नंबर टर्न्स को आप बढ़ा रहे हो 24 से 30 कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल बढ़ गया कितना 21। पहले कितना रेजिस्टेंस था, 0 नो।
इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द मॉडिफाइड, जो नया मीटर बना है, पहले 24 वाला था अब 30 वाला है, वो ज़्यादा होगी या कम? ये बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी को देखें, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या कहती है? बी एन ए बाय सी और साथ में आर, है ना। तो सबसे पहले हमें देखना है इन दोनों, अब दो मीटर है हमारे पास, ठीक है, दोनों मीटर में ले लिए, ये वी सी R1 कर देते हैं, वी सी, तो ये होगा बी एन ए बाय सी, ये R1 ले लिया, ये R2 ले लिया, ये N1 है और ये N2। पहले वाले की सेंसिटिविटी चेक करें, देखो ए और बी दोनों का सेम, सी भी सेम, इसमें तो कुछ फर्क पड़ना नहीं। अब रेशियो बेसिकली हमें चेक क्या करना है, N1 बाय R1 का रेशियो चेक करना है। ओके, N1 कितना है यहाँ पे पहले वाले केस में? अच्छा, N1 हमारे पास कितना है ये भी समझना है हमारे को, कितना। अच्छा, रेजिस्टेंस हमारे पहले वाले में दे रखा है 14 है, N1 कितने हमारे पास 24 और वो कितना 14, तो सोल्व करें तो कितना है 12/7। ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें, इसमें भी क्या हो जाएगा N2/R2, N2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, N2 हमारा हो गया 30 और R2 हमारा कितना हो गया यहाँ पे, R2 की वैल्यू 21 हो, तो यहाँ पे आ गया अराउंड 15 कितना हो जाएगा 310, 3 7 10/7। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1.7, इसको आएगा 1.4। तो अब आप जो हमने नया वोल्टेज सेंसिटिविटी बनाई 1.4 और पहले वाली कितनी थी 1.7, तब आप देख ही रहे हो कि 1.7 जो है वो ज़्यादा है किससे, 1.4 से। तो हमने क्या बोल सकते हैं, जो हमने मॉडिफाइड किया, मॉडिफाई करने से करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ गई पर वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो गई, पहले से कम हो गई। तो समझ आ गया होगा, जो मॉडिफाइड कैल्वेनोमीटर है हमारा, बाद में जो हमने इसको मॉडिफिकेशन की है, उसकी सेंसिटिविटी पहले वाले के कंपैरिजन में क्या हो गई बेटा, कम। देखो डियर, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है और एनसीईआरटी का भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, अगर हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, ओके, मे नॉट इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जरूरी नहीं है। जैसे हमें मालूम है बेटा, वी नो दैट करंट सेंसिटिविटी होती क्या है, बी एन ए बाय सी। ओके, नाउ इफ एन शुड बी डबल, अगर हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, ना तो मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया, ना मैग्नेटिक फील्ड, ना टॉर्च को छेड़ा। सो वी नो दैट नई करंट सेंसिटिविटी हमारी क्या हो जाएगी, 2BNA/C। सो ओवरऑल आंसर इज डबल हो गई। तो इससे पता लगा करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई। नाउ ये तो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है। नाउ एज n टेंस टू 12, हमने क्योंकि डबल की टर्न्स, अब देखो एक कॉइल के अंदर टर्न अगर डबल होंगे तो उसको टर्न में लगने वाली जो वायर है उसकी लेंथ भी, बिकॉज हमें मालूम है रेजिस्टेंस होता है ρL/A। अब वायर का मटेरियल वही है, वायर का क्रॉस सेक्शन सेम है, पर वायर की लेंथ, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो हर एक टर्न के अंदर लेंथ तो लगेगी, एल भी तो डबल होगी तो आर भी डबल होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स उसकी क्या हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती क्या है, BNA/K C BNA/CR। ये तो फर्स्ट करंट से वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारे, लेकिन नई सेंसिटिविटी क्या होगा इसमें, दैट इज नंबर टर्न्स कितने हैं इसमें, 2BNA। C एज इट इज, रेजिस्टेंस कितना हो गया, डबल। अब 2 से 2 कैसे, तो ये आंसर आ गया BNA/CR, दैट इज द ओल्ड वन। सो इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब क्या कह सकते हैं बेटा, इफ करंट सेंसिटिविटी increases,
वाई, किसकी वजह से हो रही है? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, देन resistance means also increases. Okay, so क्या कह सकते हैं उसको? The voltage sensitivity might not increase on increasing the current system.